वाक्य विचार पाठ 16 वाक्य तथा वाक्य के भेद प्रभेद सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। वाक्य अपने मन की बात, भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे लड़के पतंग उड़ा रहे थे, लड़कियां सिलाई कर रही हैं, बारिश हो रही है। लेकिन यदि हम लड़के, पतंग या लड़कियां सिलाई कहें तो ये अंश वाक्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इन अंशों से कोई बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें कोई क्रिया नहीं है। सामान्यतः बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। वाक्य में कम से कम एक क्रिया का होना आवश्यक है। वाक्य की रचना सामान्यतः वाक्य की रचना दो अंशों से होती है, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। उदाहरण उद्देश्य विधेय। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सभी लोग आज मेले में जा रहे हैं, झूठ बोलने वाला लड़का आज स्कूल नहीं आया। वाक्य की परिभाषा उद्देश्य तथा विधेय से युक्त भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है वाक्य कहलाती है। वाक्य के भेद प्रभेद हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्य को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य की रचना किस प्रकार की है, इस आधारों पर वाक्य के दो भेद किए जाते हैं, सरल वाक्य, जटिल वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं आगरा जाऊंगा, पिताजी कल आ रहे हैं, वे झूठ नहीं बोलते। जटिल वाक्य जब कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बनाया जाता है तो उस वाक्य को जटिल वाक्य कहते हैं। जटिल वाक्य में एक से अधिक क्रियापद बंध होते हैं। जैसे सरल वाक्य पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, माताजी घर पर रहेंगी। जटिल वाक्य पिताजी दिल्ली जा रहे हैं तथा माताजी घर पर रहेंगी। सरल वाक्य लड़का झूठ बोल रहा था, लड़का चला गया। जटिल वाक्य जो लड़का झूठ बोल रहा था वह चला गया। इस प्रकार आपने देखा कि जटिल वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से होती है। जटिल वाक्यों में आने वाले इन सरल वाक्यों को सरल वाक्य न कहकर उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य उपवाक्य तथा सरल वाक्य में कोई मौलिक अंतर नहीं होता। जटिल वाक्य में आ जाने के बाद सरल वाक्य ही उपवाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य के भेद। ऊपर के जटिल वाक्यों क तथा ख के उपवाक्यों पर ध्यान दीजिए। वाक्य क के दोनों ही उपवाक्य पिताजी दिल्ली जा रहे हैं तथा माताजी घर पर रहेंगी इस तरह से जुड़े हुए हैं कि इनका प्रयोग हम जटिल वाक्य से बाहर निकलकर अलग से स्वतंत्र रूप में कर सकते हैं। ऐसे उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य कहलाते हैं। जबकि वाक्य ख के उपवाक्य में से वह चला गया को तो अलग से स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, परंतु जो लड़का झूठ बोल रहा था का प्रयोग अलग से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह उपवाक्य वह चला गया उपवाक्य पर आश्रित है। इस प्रकार उपवाक्यों के दो भेद हो जाते हैं, स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। देखिए कुछ उदाहरण। प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। वह लड़का चला गया जो हमेशा झूठ बोलता रहता है। वे लोग आज नहीं आए जिन्हें नौकरी चाहिए। वे किताबें किसी ने चुरा लीं जिन्हें मैंने मेले से खरीदा था। माताजी ने कहा था कि वे आज कीर्तन में नहीं आ सकेंगे। जटिल वाक्य के भेद। जटिल वाक्य के दो भेद हो सकते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य जिस जटिल वाक्य में सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, अर्थात न कोई छोटा, न कोई बड़ा, या न कोई प्रधान और न कोई आश्रित, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये सभी उपवाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं। जैसे दादाजी सो रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। मैं तो यहीं रहूंगा पर आपको जाना होगा। आप यहीं रुकेंगे या मेरे साथ घर चलेंगे? जल्दी स्कूल चलो अन्यथा देर हो जाएगी। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित होते हैं, ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य।
गुरुजी ने कहा है कि सब लोग अपना काम करते रहें। वह कमीज फट गई जिसे मैंने बाजार से खरीदा था। मैं नहीं आ सकूंगा क्योंकि मेरा बेटा बीमार है। मैं एक चित्रकार से मिला जो बच्चों को चित्रकारी सिखाता था। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। कथनात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में सामान्य कथन होता है उन्हें कथनात्मक वाक्य कहते हैं। इन्हें विधानार्थक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे बच्चे शोर कर रहे हैं, हम लोग खाना घर पर ही खाएंगे, मीरा डॉक्टर है, बारिश हो रही है। निषेधार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में कथन को नकारा जाता है उन्हें निषेधार्थक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। हिंदी में प्रायः न, नहीं तथा मत लगाकर निषेधार्थक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे बच्चे शोर नहीं कर रहे, हम लोग घर पर खाना नहीं खाएंगे, मीरा डॉक्टर नहीं है, तुम यहाँ मत बैठो। आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम यहीं बैठो, अपना अपना काम कीजिए, बाजार से घी लेते आना, कृपया आप यहाँ से चले जाइए। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता कोई प्रश्न पूछता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप लोग कहाँ रुकेंगे, यह घर किसका है, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ, क्या आज स्कूल खुला है। इच्छार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त करता है उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता दे, काश मैं पास हो जाता, चलो अब चलते हैं, शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। संभावनार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता संदेह का भाव प्रकट करता है उन्हें संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वे लोग आ जाएं, संभवतः आज पिताजी आए, हो सकता है बारिश न आए, अब वह बड़ा हो गया होगा। विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह कितना सुंदर फूल है, शाबाश ऐसे ही पढ़ाई किया करो, हाय मैं क्या करूं, वाह आपने तो आज कमाल ही कर दिया। संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त को पूरा किया जाता है उन्हें संकेतार्थक या शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर तुम रुकोगे तो मैं भी रुक जाऊंगा, अगर पढ़ते तो पास हो जाते, यदि वे नहीं आए तो मुझे जाना होगा, यदि योगासन करोगे तो स्वस्थ रहोगे। हमने सीखा वाक्य भाषा की वह इकाई है जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त करती है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं, सरल वाक्य तथा जटिल वाक्य। सरल वाक्य में एक क्रियापद बंध होता है तथा जटिल वाक्य में एक से अधिक क्रियापद बंध। जटिल वाक्य के दो भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं कथनात्मक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छार्थक, संभावनार्थक, विस्मयादिबोधक तथा संकेतार्थक।